गुड मॉर्निंग। आज है 17 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम अभी जा रहे हैं अनय को स्कूल छोड़ने। अनय भैया वहाँ बैठे हैं और इतने दिनों से लगभग टाइम टेबल का कुछ ये नहीं था कि हम लोग रोज़ लेट हो जा रहे थे। तो आज बहुत जल्दी जाने वाले हैं, है ना? है कि नहीं? चलो 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 चलो। तो सबसे पहले तो यहाँ हम अनुलोम विलोम और इन सब चीज़ों से शुरुआत करते हैं और सांस को अंदर रोकते हैं, छोड़ते हैं, पेट को थोड़ा झटका लगता है। इससे ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि 2 दिन से जो मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसमें मसल्स में हल्का पेन है। कल जैसे मैंने एक्सरसाइज किया, सूर्य नमस्कार किया, तो ये योग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब आप अगर मैं जो अभी ये कर रहा हूँ इससे श्वास नली और बहुत सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं बहुत पीसफुली का ये जो मैं अभी कर रहा हूँ इससे सिर दर्द ठीक होता है। इससे बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। अगर आपका इंस्टेंट सर दर्द है तो उससे ठीक होगा। इसकी आपके बैकबोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रामदेव जी खुद ही बताते हैं, रामदेव बाबा, और उनके पास तो बहुत सारे अचूक इलाज हैं जो कि हम सभी जानते हैं। और ऐसा कहें कि जो योग का एक डेली रूटीन और ये भी शुरू करने का एक कारण है। मैंने जो फ्रांस कॉलेज के लिए सिलेबस बनाया था उसमें मैंने सबसे शुरुआती करिकुलम में ये चीज़ों को रखा था कि क्लास में आएँ और अपना मैट लें और गार्डन में जाएं और जाकर योग करें योग इंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये ग्रुप में होता है और ग्रुप में अगर यहाँ भी काफ़ी सारे लोग हैं, अगर ग्रुप में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे एक बेनिफिट तो ज़रूर है, आपका बॉडी स्फूर्ति रहेगी बॉडी में। इसमें ब्रेन, बॉडी, सारे चीज़ों का आपका मन हमेशा एक पॉजिटिव वेव्स छोड़ेगा, क्योंकि आज के समय में वैसे ही सब बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आसपास में देखते हैं एक दूसरे का ऑरा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए योग काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से योग ही ऐसा एक ये है जो आपको निरोगी रखता है। आप अगर रेगुलर योग करते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा संचारित होती है जो आपको निरोगी रखता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे क्या क्या हैं वो मुझे वाकई नहीं पता है, लेकिन जो सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग योग करते हैं, तो मुझे जितना आता है वो मैं करता हूँ। और ये एक बहुत रिलैक्स करने वाला योग है जो आपके पीठ, कमर, इवन पैर को भी रिलैक्स करता है। और धीरे धीरे हम सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया सभी योग में काम आता है। तो जो योग का सेशन है ये बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से आज या कल में कभी भी योगा डे है, तो मैं ये सोच के शुरू नहीं किया था कि योगा डे आने वाला है, बट रैंडमली जब शुरू किया, क्योंकि परसों जो भास्कर में नहीं संदेश में आर्टिकल आया था फ्रांस के उस सिलेबस को लेकर, तो तब मैंने उन रिपोर्टर को ज़रूर बताया था कि उनके जो सिलेबस में था फर्स्ट योग से क्लास शुरू होता है। तो जब ये बात आई तो फिर मैंने खुद ने ही योग करना शुरू किया और ये जितना मुझे आता है मैं उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं करने नहीं जाता। बहुत मुझे पता है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती हैं, तो बट अगर गड़बड़ियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ये भी तो है। तो कोशिश वही रहती है कि बस बॉडी को रिलैक्स करें और योग करें। अब सूर्य नमस्कार करते हैं, जितना आता है उतना ही करें, ज़्यादा बॉडी को तकलीफ़ न दें। धीरे धीरे इनकी ये सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ाएं, तो ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और सूर्य नमस्कार से शायद 8 या 9 एक्सरसाइज एक साथ हो जाते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार लगातार करते हैं
तो उससे सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं, चाहे वो सांस की हो, फेफड़े, दिल, दिमाग, हार्ट, पैर या किसी भी चीज़ का। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत काम का है। होपफुली ये मुझे परसों ही किसी ने बोला कि हम भी शुरू करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि करेंगे ना बोल के कर दिया, ये करना चाहिए। और दूसरा, ध्यान की एक प्रक्रिया है जो हम बहुत पहले करते थे और ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मोमबत्ती जला के उसको ध्यान केंद्रित करके ये चीज़ें करते थे, तो उससे वो कुछ लोगों को पता है वो उसका पूरा फुल प्रोसेस कैसे होता है। तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं और काम ऐसे आती हैं कि आपका मन कंसंट्रेट होता है, आपके आँखों में एक अलग तरह की चमक दिखाई देती है। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। और जैसे मैं बहुत सारे चीज़ें होती थी पहले, स्टेज फेयर, जिन लोगों को स्टेज पे बोलने से डर लगता है, ये सारी चीज़ें है ना, एक समय तक रहती हैं फिर चली जाती हैं। तो ये सब इन चीज़ों से ही चली जाती हैं। हो गई नींद पूरी? तो यहाँ आर्या अभी सोकर उठी है और उसने आज बहुत देर सोया, उसको अभी भी नींद आ रही है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, उनका उठने का, बच्चों का कोई शेड्यूल का ठीक नहीं होता है। हाँ, पर अनय का ज़रूर ये है कि अनय मेरे काम में हेल्प करने लगा है। छपाना मत हाथ में, बस सूखे साइड से कर दो। अरे गीला नहीं, मतलब अभी जहाँ लगा है वहाँ नहीं लगाओ, वो उधर कोने ऊपर की ओर से करो। हाँ नहीं, इस साइड और उधर 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 कोने में और हाँ इधर, तो छपेगा नहीं तेरा हाथ। ले ले कलर ले ले। और जैसे ये मेरे कामों में हेल्प करता है, तो ये मैं पहले भी देता था बैकग्राउंड करने के लिए और अभी भी देता हूँ। उससे एक चीज़ है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप होता है। उसे कैनवास पर बिना डरे, बिना हिचके वो काम कर सकेगा। तो इसके लिए मैं उसको मेरे काम में भी हाथ लगाने देता हूँ। अच्छा है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ उसे भी करना चाहिए तो वो करता है। और यहाँ मैडम ये चूड़ी है, आज हाथ में चूड़ी पहनी है तो बड़ी खुश हो रही हैं। उनको अब नीचे जाने का टाइम है, पर मालूम नहीं आज जा पाएंगे या नहीं, देखते हैं। क्योंकि इतना सारा झम्मल झोला लेके नीचे जाना ठीक नहीं है। तो बस लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इनके साथ, उधम मस्ती काम सारी चीज़ों में। तो इनके दिन ब दिन के रोज़ की एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। उठना, दौड़ना, खेलना, हंसना, इसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। जैसे कभी कभी वो ड्रॉर से दवाई की बोतल निकालती है, तो मैं बोलता हूँ आर्या आप वापस रखो, तो सारा इकट्ठा करके ले जाके वापस रखती है, फिर ड्रॉर भी बंद करती है। तो इनसे एक चीज़ है कि इससे ये समझ में आता है कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो हाँ ये चीज़ें ठीक हैं कि उस तरीके से वो होता है। तो अब आर्या आगे गार्डन में, उसको हम बॉल फेंक के देते हैं और ले के आके हमें वापस देती है। और जैसे कि शुक्रवार है तो बच्चों का जो सेशन है स्वामी नारायण का, जो भी ज्ञान की चीज़ें उनको बताते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम में ये सारी चीज़ें रेयर हो गई हैं कि बच्चों को जो एक पैर पढ़ना चाहिए मम्मी पापा के बड़े जो हैं उनके, तो ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। वो इन सब सेमिनार्स व वर्कशॉप में जब भी बच्चे बैठते हैं तो
ये जो संस्कार हैं ये चीज़ें सिखाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बोले तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में इस तरह की चीज़ें न जानना मतलब एक बहुत हानिकारक स्थान पर खड़े हैं ऐसा लगता है। तो बिल्कुल इसीलिए मैं अनय को हमेशा याद दिला देता हूँ कि आज शुक्रवार है और तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा एक लेसन सीखने को मिलता है हर बार। उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं तो जो कि अच्छा है कोई भी बच्चे के फील्ड के लिए, कोई भी किसी के लिए भी। तो हम लोग भी खड़े होकर सुनते हैं वो चीज़ें क्या बता रहे हैं, अच्छी चीज़ें जो है सुनना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं और वो उसको रोक के बता रहा है कैसे खड़े होते हैं। और ये हमेशा एक्टिंग करके दिखाता है कि आंटी आज जो हो, आंटी आज जो हो, ये एक्टिंग देखा, वो एक्टिंग देखा। तो यहाँ हम आए हैं एक गिफ्ट लेने के लिए। अनय के एक दोस्त का बर्थडे था और उस दिन भागम भागी में हम लोग कहीं निकल गए, कुछ तो भी हुआ था। तो जब उसके लिए गिफ्ट पसंद कर रहे हैं और हमने पसंद कर भी लिया, वो भाई साहब पैक करके दे रहे हैं। तो जब तक हम लोग बाकी चीज़ें जरा यहाँ वहाँ देखते हैं क्या चीज़ें और हैं लेने योग्य। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को भी ज़रूर कहें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुभ रात्रि।